बात चारधाम यात्रा की करते हैं जो शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया पर आज गंगोत्री धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे और विधि विधान के साथ कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुगबा से गंगा जी की टोली दोपहर 12:15 पर मंदिर से बाहर निकली और 12:35 पर मुगबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई, जिसके बाद डोली भैरव घाटी के भैरव मंदिर में विश्राम के बाद आज सुबह 11:30 पर गंगोत्री धाम पहुंचेगी और जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं यमुनोत्री के कपाट भी आज ही खोले जाएंगे। खरसाली से आज सुबह मां यमुना की डोली यमुनोत्री के लिए रवाना होगी और दोपहर 1:15 पर यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। तो ये शुभ मुहूर्त आपको हम बता रहे हैं जिसमें कपाट खोले जाएंगे। और क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा, क्यों आज का दिन बेहद खास हो जाता है, और ये जानने के लिए हमारे साथ संतोष बडोनी जी ज्योतिषाचार्य हैं, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सत्येंद्र बर्थवाल भी जुड़े हुए हैं जो कि रुद्रप्रयाग जाने के रास्ते पर मौजूद है। वहां पर श्रद्धालुओं को क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले संतोष बडोनी जी से बात करते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आज का दिन क्यों अपने आप में खास है, क्या कुछ आज करना चाहिए जिससे कि पुण्य की प्राप्ति भी हो, और जो श्रद्धालु आज कपाट खुलते ही दर्शन करने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे बड़ी बात, आज के दिन अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया अमन नहीं जो कभी क्षय होती है। आज का कार्य, कुछ भी आप शुभ कार्य करते हैं, कुछ भी मंगल कार्य आप करते हैं अपने जीवन में, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, वो कभी क्षय नहीं हो सकता, अर्थात नष्ट नहीं हो सकता है। आज के दिन का अपने आप में बहुत बढ़िया मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ ये मुहूर्त निकल रहा है। कई वर्षों के बाद ये मुहूर्त आया है अक्षय तृतीया पर। जो भी व्यक्ति अपने जीवन की कोई नई शुरुआत करता है, नया कार्य करता है, नई दिनचर्या प्रारंभ करता है, आज के दिन से कोई नए व्यापार की शुरुआत करता है, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वह जो भी कार्य शुरू करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसको आगे बढ़ाता रहेगा, अर्थात तरक्की की ओर ले जाएगा, कल्याण की ओर ले जाएगा और उसका मार्ग प्रदर्शित करेगा। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी परंपरा है, आज से नहीं है, 5000 वर्षों पुरानी एक इतिहास है, एक धार्मिक इतिहास है, एक आध्यात्मिक इतिहास है। इस इतिहास में हम लोग निरंतर उससे जुड़े रहते हैं। हमारे यहाँ तिथि, गति और मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे भारतवर्ष के इस गणना को देखते हुए सारे विश्व के लोग आज इस कैलकुलेशन को लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या होता है इस दिन, कैसी स्थिति देखी जाती है? आज के ही दिन सूर्य उच्च राशि का, ध्यान दीजिएगा, ये जो अंतराल हम देख रहे हैं, इस समय सूर्य उच्च पर गोचर कर रहा है और ऐसे कार्य में, ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में, ऐसे समय पर हम लोग जो भी शुरुआत करते हैं वह आत्मा पूरक कार्य होता है। आत्मनम प्रतिकूलान यथा गच्छति सागरम। आत्मा के अनुसार, यानी कि मनुष्य कितना भी आडंबर कर ले, कितना भी भौतिकवादिता, भौतिक संपदाओं को जोड़ ले, लेकिन ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, व्यक्ति जब तक आध्यात्म और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और ईश्वर से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो अपने जीवन के पूर्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। हर व्यक्ति अपूर्ण है, अधूरा है, अल्पज्ञ है। अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग है, वो है आध्यात्म का मार्ग। संसार में आप कितना कुछ जोड़ लीजिए, लेकिन तभी संभव है, तभी वो सफल हो सकता है जब वो आत्मा के अनुसार परमात्मा की ओर अपने आप को जोड़ने का प्रयास करे। बिल्कुल, ये जुड़ाव कैसे होगा ये हम चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल सत्येंद्र से बात कर लेते हैं। सत्येंद्र, रुद्रप्रयाग जाने वाले मार्ग में आप इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें नजर भी आ रही हैं हमें। यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, हिमपात के बाद में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में भी वक्त लगा था। क्या अब तमाम चीजें मुकम्मल है? श्रद्धालु क्या कह रहे हैं?
मोनिका, क्योंकि आज से चार धाम यात्रा का एक आगाज हो गया उत्तराखंड में, गंगोत्री और यमुनोत्री के आज का पाठ खुलने जा रहे हैं और हम केदारनाथ धाम के लिए आज सुबह ही निकले हैं। अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, पहले मैं बात कर रहा हूँ मोनिका कि ऋषिकेश से हम अभी रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं, लेकिन जो सड़क यात्रा है, मतलब जो सड़क यहाँ पे है, चार धाम जो प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है, उससे यात्रियों को आने वाले दिनों में काफ़ी दिक्कतें सामने आ सकती है, क्योंकि जगह जगह अब जब हम पीछे से आ रहे थे जगह जगह बोल्डर्स गिर रहे हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। पूरी जो सड़क है वो पूरी तरह से काफ़ी दिक्कत ये कह सकते हैं, अगर हम ये कहेंगे, क्योंकि पहले की हम बात करें तो पहले रुद्रप्रयाग से और देहरादून आने के मात्र 5 से 6 घंटे लगते थे, लेकिन अभी भी हम रुद्रप्रयाग नहीं पहुंच पाए और सुबह से हमें करीब 8 से 9 घंटे लग गए। मोनिका, इस तरीके की दिक्कतें अब यात्रियों को भी फेस करनी पड़ेंगी पीछे, क्योंकि यात्रा का आज से आगाज हो गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट जब खुलने वाले हैं 2-3 दिनों में, तो इससे की और ज्यादा परेशानी होगी। सत्येंद्र, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी लोगों को। इस वक्त आप जहां पहुंचे, एक बार जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। क्या ये वो मार्ग है जहां से श्रद्धालु गुजरेंगे? बिल्कुल मोनिका, मैं हमारे पीछे में ये पूरा ये मार्ग है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएंगे किस तरीके का ये पूरा ये मार्ग है। ये पूरा अभी भी यहाँ पे जाम लगा पड़ा है। आप थोड़ा हमारे जो पीछे है, ये पूरा जो आगे काम चल रहा है और जिस कारण ये लंबी कतारों में अभी भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मोनिका, आने वाले दिनों में भी काफ़ी दिक्कतें मिलेंगी, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने लगी है, यात्री पहुँचने लगे हैं धामों के लिए, लेकिन लाइनें लंबी अभी भी लगी है, काफ़ी लंबी लाइन है। अगर हम बात करें पीछे से, ये करीब आधा से 1 किलोमीटर की पूरी लाइन है, जिसे हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम थोड़ा नीचे नदी किनारे खड़े हैं और जिस कारण ऐसी दिक्कतें आगे भी दिखने। मोनिका, में सबसे बड़ी बात यह है कि जो चार धाम है, जो बद्रीनाथ की बात करूं या केदारनाथ की बात करूं, इस समय यात्री को वहां भी बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इस समय की जो बर्फबारी है केदारनाथ में, जो 2013 आपदा के बाद जो भी पुनर्निर्माण कार्य हुए थे या वहाँ कॉटेजेस जो बने थे सरकार द्वारा, या जो टेंट कॉलोनियाँ थी, वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है। भले ही प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि यात्रा से पहले वो उसको दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन अभी भी हम बात करें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट चलाई थी, उस रिपोर्ट से भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके के धाम में दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि धाम में पहले, अगर हम केदारनाथ की ही बात करें, पहले केदारनाथ में करीब 4 से 5 हज़ार जो यात्री प्रतिदिन रहता था रात को, लेकिन आज की बात करें, आज प्रशासन खुद मान के चलता कि वो 1500 से 2000 से ज़्यादा यात्रियों को वहाँ पर नहीं ठहरा सकता, जिससे कि लगता है कि और भी काफ़ी दिक्कतें लग रही हैं। जी बिल्कुल, और दावे तो यही किए गए थे कि इन तमाम परेशानियों को दूर किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे आपसे। फिलहाल हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ और रोचक चीजें जान लेते हैं, संतोष बडोनी जी से। संतोष जी, इससे पहले आपने बताया कि किस तरह से परमात्मा से आत्मा का जुड़ाव किया जाए, आध्यात्म की बातें आपने की। आज का दिन अक्षय तृतीया होने की वजह से खास हो जाता है। आज कपाट खुलने वाले हैं, दर्शन लोग करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये बताइए कि पूजा अर्चना की विधि क्या होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि फल की प्राप्ति और ज्यादा हो? जी, मैं आपको उसी ओर ले जाऊंगा कि अक्षय तृतीया के दिन ही उत्तराखंड के 4 धाम खोले जाते हैं। मैं आपको ले जाता हूं उत्तराखंड के इस जहां की आप पूरा रास्ता, पूरा मार्ग, पूरी प्रकृति, पूरा ये स्थान एक प्रकार से भयभीत का माहौल रहता है। यहाँ हम लोग अक्षय तृतीया के दिन ये सब क्यों, ये तिथि, ये बार, ये नक्षत्र, ये मुहूर्त क्यों खोला जाता है? किसी का कुछ भी नुकसान न हो, कोई 4 धाम की यात्रा करने आए, प्रकृति का संवर्धन करते हुए। ध्यान दीजिएगा, आज जो भी दुर्घटनाएं, जो भी बातें यहाँ देखने को मिल रही हैं, कोई भी व्यक्ति, वो इसलिए क्योंकि हमारा ये जो 4 धाम थे, ये हमारी संस्कृति के साथ साथ, हमारी संस्कृति तो है ही, हमारे पूरे भारतवर्ष की संस्कृति है, लेकिन साथ साथ इसको पर्यावरणीय दृष्टि से भी अगर हम इसको सुरक्षित रखते हैं तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आज में पुनः उत्तराखंड सरकार हो, भारत सरकार हो या आम जनमानस जो भी धाम की यात्रा करता है, वो कृपया अपने हाथ में उतना ही सामान ले जाएं जितना उसको प्रयोग करना है, जितना उसको आध्यात्म के लेवल पे प्रयोग करना है। भौतिक साधन या सुख के ऐसे साधन न जुटाएं जो भोग के साधन हो। आपको पुनः बता दूं, यहां की कोई भी पूजा, यहां आज के दिन की जाने वाली जो पूजा है वो अमने नहीं, क्षय मने कभी नष्ट होने वाली है।
अक्षय हो। अक्षय पात्र का मतलब, अक्षय पूजा का मतलब, अक्षय कर्म का मतलब, अक्षय धर्म का मतलब होता है अपने जीवन में की जानी वाली उपलब्धियां आपको जन्म जन्मांतरों तक लाभ दे। आज आप जो भी यात्रा की शुरुआत करते हैं, इस शुरुआत का अभिप्राय केवल आज का, इस युग का, इस जन्म का नहीं है। जन्म जन्मांतरे देवः देवे देवेषु धर्मतः, अर्थात ये जो यात्रा आप आज के दिन प्रारंभ कर रहे हैं, इससे जन्म जन्मांतरों का पुण्य आप प्राप्त यानी अर्जित कर रहे हैं। आपको बताऊं, अक्षय तृतीया पर चार धाम का जो आज मां गंगोत्री से गंगेश यमुने सेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरुः, अर्थात गंगा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो राजा भागीरथ के अनंत तपस्या, आज से 5000 वर्ष पूर्व जब उन्होंने तपस्या की थी, साधना की थी, तो वो इसीलिए की थी कि आम जनमानस का कल्याण कैसे हो। पहला उनका उद्देश्य था, राजा सगर के जो 100 पुत्र थे, वो जो राजा के श्राप से उनको जो पतित हो गए थे, उनको तारण करने के लिए राजा भागीरथ की जो ये गंगा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, सबसे पहले उनका उद्धार करते हुए यहां से लेकर गंगा सागर तक सारे जनमानस का कल्याण करती हुई बहती हुई चली गई। अब आपको उपलब्धि की बात बताऊं, आज का जो मुहूर्त है, ठीक 11:30 बजे जो मुहूर्त निकाला गया है, ये विशेष सर्वार्थ सिद्ध योग से जुड़ा हुआ है, विशेष लग्न है, विशेष मुहूर्त है, सारे ग्रह नक्षत्र केंद्र में हैं, केंद्रस्थ होते हुए पुण्य ग्रह शुभ ग्रह जब लाभ देते हैं, तो ऐसे स्थान पर जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो भी मानव जाता है, वो अपने कोटि जन्म के पुण्यों को अर्जित करता है। अब पुण्य कौन अर्जित करेगा? जिसका बैंक बैलेंस होगा, जिसके जीवन में अच्छे पुण्य होंगे, वही ऐसे मार्ग पर जा पाएगा। अब ऐसे मार्ग पर जाने के लिए आपको दान की भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, तप की भाव। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हिमालय की तरफ या उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर आए, तो पहले मन में ये जरूर बनाएं कि अपने मन में हम तप करने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, और तप का परिणाम बहुत शुभ है, कल्याणप्रद है, क्योंकि ये पूरी भूमि तपोभूमि है। ये आनंद भूमि नहीं है, ये रास भूमि नहीं है। यहां आकर के कोई रास लीला नहीं कर सकता है। यहां आकर के आप देख रहे होंगे, लोग आते हैं हनीमून मनाने के लिए। अरे भाई, उत्तराखंड के जो धाम है वो हनीमून के लिए नहीं है, वो घूमने फिरने के लिए नहीं है, वो मौज मस्ती के लिए नहीं है। यहां आकर के सबसे पहले ओम स्वस्तेना इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्तेना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यहां आकर सबसे पहले मनुष्य आरोग्य हो, स्वस्थ हो और हर प्रकार से समृद्धशाली हो। अब बात करते हैं गंगा जी के। गंगोत्री मां गंगा जी के जब कपाट खोले जाते हैं, आखिर ये गंगा इस संपूर्ण संसार को, संपूर्ण जगत को क्या देती है, क्या देने वाली है, क्या प्रदान करने वाली? आप देखें, जहां जहां से गंगा जी बह रही है, वहां के आसपास खेतियां देखिए, हर तरफ खेतियां, हरी हरियाली और चारों तरफ सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली। जहां जहां से गंगा बहती चली जाएगी, वहां पवित्रता, स्वच्छता, संपन्नता, आरोग्यता और वही राज्य संपन्न होंगे जहां से गंगा बहती हुई चली जाएगी। अब इसके साथ है यमुनोत्री। इसके बाद ठीक 1:30 पे जो है यमुनोत्री जी के जो है कपाट खोले जाएंगे। ये समय भी विशेष मुहूर्त से जुड़ा हुआ है, विशेष लग्न से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे काल मां यमुना जी कौन है, अब इसको जानना पड़े। रवि पुत्र भगवान सूर्य की जो पुत्री है वो मां यमुना है। यमुना जी का दर्शन करने से आपको यम का त्रास, जो यम से मिलने वाला त्रास है, जो आपके जीवन में पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, रोग है, विडंबना है, किसी भी प्रकार की विपत्ति आपके जीवन में है, वो संपूर्ण विपत्तियों को सर्वनाश करने वाली जो मां भगवती यमुना है। आपको बता दूं, ये मां यमुना भगवान शनि की बहन है। भगवान शनि की बहन है, यम की बहन है। और कहते हैं, इतना ही नहीं कहा गया है, मां यमुना जी में स्नान करने से व्यक्ति का तारण होता है, व्यक्ति के समस्त रोग कष्ट होते हैं, कष्टों से, रोग कष्ट से जो है वो उसको मुक्ति मिलती है। महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। हमारे दर्शक भी इस वक्त जो सुन रहे होंगे, उन्हें भी पता चल गया होगा कि इस 4 धाम यात्रा का कितना महत्व है। सत्येंद्र से बात कर लेते हैं। सत्येंद्र, इससे पहले आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं।
जाम की स्थिति लगी हुई थी, और अगर अभी ये हाल है तो जैसे जैसे ये यात्रा अपने पूरे परवान पर चढ़ेगी तब तो और ज्यादा मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी लोगों को। ये जो सिचुएशन है, क्या इसे निपटने के लिए, इसे दुरुस्त करने के लिए कुछ किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि जो यात्रा जो मार्ग हैं उनको चारधाम यात्रा जो प्रोजेक्ट जो लगातार कार्य चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी दिक्कतें तो अभी आने वाली हैं, क्योंकि आगे बरसात का सीजन है और बरसात के समय यात्रा अपने पीक चरम पे होती है, जिसके कारण क्योंकि बिल्कुल मोनिका, मैं अपने कैमरामैन साथी अनिरुद्ध को बताऊंगा कि यहाँ से आपको ये वो इलाका बताएं जहाँ से लगातार पहाड़ियाँ दरकती रहती हैं, क्योंकि ये जो इलाका यहाँ अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब जैसे ही बरसात शुरू होती है, यहाँ पूरा ये जो इलाका है यहाँ से पहाड़ियाँ दरकती रहती है। यहाँ पे अक्सर ये स्थिति होती है कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अगर बात करूँ मैं शासन प्रशासन की कि किस तरीके के यहाँ पे तैयार हैं मोनिका, जो इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें यात्रियों को होंगी, तो उसके लिए भी उन दोनों जगह, क्योंकि जहाँ पे कोई दिक्कत होगी दोनों जगह जेसीबी और बड़े जो मशीनें हैं उनको भले खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वो कितना कारागार होंगी वो तो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा डेंजर जोन है। यहाँ पे अक्सर पहाड़ियाँ दरकती रहती हैं, और यही नहीं, अब जो ये प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, इसके कारण पूरी सड़क, अगर हम बात करें ऋषिकेश से और मानत ये जोशीमठ बद्रीनाथ तक की बात करें, या जो एक साथ लोगों को फेस करनी पड़ सकती है यहाँ पर। एक तो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, दूसरी बात आप बता रहे हैं कि पहाड़ियां दरकती रहती हैं, यात्री जो है वो यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। जगह जगह पर प्रशासन की ओर से बताया गया था कि पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, कुछ पॉइंट भी बनाए गए थे। व्यवस्थाएं और क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं, कुछ पता चल पा रहा है? श्रद्धालुओं से बात हुई होगी, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मोनिका, अभी हमने जो अधिकारियों से बात की थी उनका ये साफ कहना है कि हम हर जगह पे पॉइंटों पे पुलिस को तैनात करेंगे, लाइनें नहीं लगने देंगे, ये जो कार्य है उसको रोक देंगे, क्योंकि अब यात्रा तो शुरू होगी तो जब पीक सीजन पे तो उस टाइम कार्य रोक देंगे, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मोनिका, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम बात करें चारधाम हेली सर्विस को भी मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि हेली सर्विस से पिछले साल तक की हम बात करें, पिछली यात्रा के दौरान की बात करें तो हेली सर्विस से भी लाखों लोग चारधाम यात्रा पे आते थे। लेकिन आज की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में जो चारधाम हेली जो सर्विस है वो भी अभी तक उसका भी कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जिस पे आज भी सुनवाई होनी है, लेकिन किस तरीके का ये फैसला रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो परेशानियां लोगों की अभी फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं कि जो प्रशासन ने दावे किए थे उन दावों को किस तरह से पूरा किया जाता है। फिलहाल तो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसमें जाम की स्थिति नजर आ रही है। संतोष बडोनी जी, से पहले आपसे बात हो रही थी इस चारधाम यात्रा को लेकर, आपने कई अहम जानकारियां दी, पूजा पाठ को लेकर विधि विधान क्या कुछ खास होना चाहिए। जो आपने सबसे अहम बात बताई कि यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से आपदा की स्थिति बनी रहती है, वैसे में लोगों को किस तरह से परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है, क्या कुछ खास करना चाहिए, क्या कुछ सक्रियता बरतनी चाहिए। एक और अहम चीज बताइए कि जो यहाँ की मान्यता है जिसकी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आ नहीं पाते, मजबूरियां उनकी होती हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जी मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे उत्तराखंड के चार धाम हैं, ये तपोभूमि है। अब आपको मैं बता दूं कि इन स्थानों में क्या मिलता है, क्या उपलब्धि है, क्यों लोग यहाँ आते हैं, आखिर क्या है इस भूमि का महत्व। आपको यहाँ का एक एक कंकर शंकर है, आपको बता दूं यहाँ का एक एक कंकर शंकर है, और यहाँ का एक एक जल माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ जमुना, महालक्ष्मी का स्वरूप है, माँ भगवती का स्वरूप है। आपको बता दूं यहाँ का जल लेने के बाद, इसको तो वैज्ञानिक भी प्रूफ करता है कि यहाँ का जल ले जाने के बाद वो हजारों वर्ष तक भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ की जो पवित्रता है, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो अलौकिकता है, यहाँ का जो प्राकृतिक संवर्धन है, यहाँ की जो मानव की एक सोच है। यहाँ आकर के आप जब तक अपने विचारों को,
आप जो व्यक्ति यहां नहीं आ सकता है वो इन चारों धामों के मंदिर हर व्यक्ति की टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। उन मंदिरों का ध्यान करते हुए हर व्यक्ति अपने घर में भी बैठ करके, वो चाहे व्यापार में है, घर में है, मतलब जहां जो भी अगर है, हमारे जरिए, हमारे चैनल के जरिए घर बैठे भी दर्शन करे जब कपाट खुलते हैं तो उसे भी फल की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष बडोनी जी हमसे जुड़ने के लिए, और सत्येंद्र आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।